जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया है। प्रदेश के 28 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की प्रक्रिया 28 दिसंबर से 24 जनवरी तक चलेगी। 28 से 3 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, तो वहीं 6 जनवरी तक नाम वापसी के लिए तारीख तय की गई है। तो वहीं प्रदेश में 20 जनवरी को मतदाता वोट डालेंगे, यानी 20 जनवरी को मतदान होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए इस बार नोटा का प्रावधान नहीं रखा गया है। पंच और सरपंच के निर्वाचन के परिणाम 20 दिसंबर को ही जारी कर दिए जाएंगे। तो वहीं जनपद पंचायत चुनाव का परिणाम 22 जनवरी को और जिला पंचायत चुनाव का परिणाम 24 जनवरी को। इसी के साथ निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। यह चुनाव 275 सीटों पर होना है। इस चुनाव में 18,57,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए प्रदेश में 2,218 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और मत पत्र से वोट डाले जाएंगे, यानी बैलेट पेपर सिस्टम होगा। चुनाव पंचायत चुनाव के लिए 151 रिटर्निंग अधिकारी, 458 सेक्टर अधिकारी, 2,449 पीठासीन अधिकारी और 8,176 अन्य अधिकारी समेत मिलाकर के 11,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चालकों को कंप्यूटराइज ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा जरूरी। इसके लिए सभी परिवहन विभाग के कार्यालय में सेंसर आधारित कंप्यूटराइज ड्राइविंग टेस्ट से लाइसेंस को बनाया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल हुए परिवहन विभाग की बैठक में कंप्यूटराइज ड्राइविंग टेस्ट के ट्रैक निर्माण पर भी चर्चा की गई। वहीं राज्य में नए पासपोर्ट बनाने और पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए सभी लोगों के लिए पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की समस्याओं से राहत मिलेगी, यानी पुलिस वेरिफिकेशन को सरल बनाया जा रहा है। इस नियम को शुरुआती तौर यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, रायगढ़, रायपुर और कोरबा में लागू किया जा रहा है। इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों को गृह विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के कुछ और कंपनियों में कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई से प्राप्त 1 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस किए जाएंगे। राजनांदगांव जिले में अब तक 11 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि अब तक निवेशकों को वापस की जा चुकी है, जिसमें करीब 17,000 निवेशक शामिल रहे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को देखते हुए सख्तियों में किसी भी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। केंद्रीय गृह राज्य सचिव संजीव भूषण ने बीते दिनों राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड से निपटने के लिए राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाने और निगरानी रखने के लिए बेहतर प्रबंधन और कोविड संबंधी नियमों का पालन तथा टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए संबंधित कार्यनीति पर जोर दिया गया। राज्यों से कहा गया कि सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन की संख्या में नजर बनाए रखें। उन्होंने अधिक मामले वाले इलाकों पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने के लिए भी कहा। रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने तथा त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ नहीं होने की सलाह भी दी। स्वास्थ्य सचिवों ने कहा कि किसी भी क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण लोगों में पाया गया तो या 40% से अधिक मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे क्षेत्रों को जिला प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। और ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि कम से कम प्रतिबंध 14 दिनों के लिए लगाएं। तो वही ओमिक्रॉन के लिए संदिग्ध और फिजिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों में कोविड टीकाकरण के लिए दूसरी डोज लेने वाले व्यक्तियों को तेजी से कोविड का टीका लगाने के लिए निर्देश दिए हैं।
राज्य शासन के द्वारा अभावग्रस्त होनहार युवा कलाकार छात्रों से छात्र हित के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र गरियाबंद जिले का चयन प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को लागू करने के लिए किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत लोगों को लघु वनोपज के लिए आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चयनित किया गया है। CSID के आयोजित कार्यशाला में इसमें आगे आने वाले लोगों के लिए लोन में 35% तक की छूट दी जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। तो वहीं जिला कलेक्टर ने इससे लोगों को फायदा होने की उम्मीद जताई है।